तो बलि प्रथा है, लेकिन हम नारियल की बलि देते हैं, नींबू की बलि देते हैं, इस प्रकार से बलि देते हैं, ना कि कोई भैंस बकरा या मुर्गा वगैरह काट कर नहीं। दलित समाज तो कह रहे हैं जो पशु प्रतिबंधित है हम उसको नहीं काट रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, चोरी छुपके सब कार्य करते हैं। सरकार की तरफ पूरी चेतावनी है, कहीं भी अगर गौवंश की कटाई हुई तो शासक कटाइयों का भी कटाई होगी। और जिस दिन गौ माता के रक्षक सड़कों पे आ गए उस दिन गौ हत्यारे कहीं भी छुप जाए, जहां लादेन छुपा था उस जगह से निकाल के भी सालों को हम मिटा देंगे, लेकिन गौ माता की हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। है उसको लेकर क्या हमारा परम सौभाग्य है, हम सनातन धर्मी हैं, पूरी सृष्टि को अपना परिवार मानते हैं। सृष्टि के परिवार के अंदर जितने जीव जंतु आते हैं सब हमारे परिवार का हिस्सा है। और इस भयंकर गर्मी के अंदर जो हमारे पक्षी हैं जो रात दिन में पेड़ों पे रहते हैं, उन्हें खाना पानी नहीं मिल पाता और पानी की कमी की वजह से तड़प के मर जाते हैं। हम पिछले 20 सालों से ये अभियान चला रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जितने भी पशु पक्षी हैं उनको घर घर की छत पर दाना और पानी मिले। इस वंदे मातरम मिशन अभियान के अंतर्गत आज घर घर छत पर ये चिड़िया बॉक्स सबको दान कर रहे हैं, ताकि हर घर में हर छत पर पशु पक्षी को पानी मिले और मानवता का कल्याण हो। पशुओं की जो दुआएं मिलती हैं उस वजह से पूरी सृष्टि में को शांति रहती है। अगर पशु पक्षी दुखी रहेंगे, भूखे प्यासे मरेंगे तो भारत में कभी शांति नहीं होती। भारत विश्व के कल्याण की बात करता है और विश्व के अंदर जितनी भी इस तरह की सभ्य भाषाएं चलती हैं, सभ्य बातें चलती हैं, जो सामाजिक कार्य चलते हैं, उनका जननी भारत माता है और भारत का सनातन धर्म है। मैं समस्त जीव प्रेमी से अपील करता हूँ कि अपने घर की छत पर इस चिड़िया बॉक्स को चलवाएं, ताकि जो हमारी गौरैया है और अन्य जीव जंतु पक्षी है उनको दाना पानी मिल सके। और इस मुहिम में मैं जो सब माता का धन्यवाद करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ कि आप इस मुहिम में जुड़े और अभी आगे जो आपसे जुड़े उनके घर तक ये पहुँचाने का कष्ट करें। धन्यवाद। और जो लोग बहन जी आज एकादशी है, लोगों को पानी पिला रहे हैं और जो पक्षी है उनको चारा डाल रहे हैं, क्या कुछ देखो हम सनातनी है, हमें अपने धर्म का प्रचार करने का कभी मौका मिलता है। ये जो पक्षी है ये बहुत ही मतलब इस समय पानी नहीं है, कहीं अन्न नहीं है, तो उसके लिए हमने ये सेवा स्टार्ट की है। हर घर में पहुंचे, हर पक्षी को, हर किसी को जल मिले, अन्न मिले। और जैसे ये तो निर्जला एकादशी पर हम लोग करते ही है, क्योंकि हम हिंदू है, सनातनी है, तो जल सेवा करनी ही चाहिए। सनातन धर्म में तो लोगों को पानी पिलाया जाता है, चारा खिलाया जाता है जानवरों को, लेकिन कल बकरा ईद है और वही जानवर को कल काटा जाएगा। ये गलत है। हमारे यहाँ इतने त्योहार होते हैं, हिंदू पे दिवाली होती है त्योहार, हमारा हिंदू पे दिवाली है, होली है, रक्षाबंधन है, बहुत सारे त्योहार आते हैं, लेकिन किसी भी त्योहार में किसी पक्षी को मारा नहीं जाता, न काटा जाता। हम सिर्फ धर्म के रक्षा पर चलते हैं, धर्म रक्षा। और इसीलिए हम चाहते हैं कि उनसे भी हम अपील करते हैं कि जितना हो सके कम से कम, चलो तुम्हारा धर्म, हम किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते, लेकिन जीवों को जितना कम हो सके आप रोके तो ज्यादा अच्छा है। और भी बहुत कुछ खाने के लिए होता है, उसे खाए तो ज्यादा बेहतर है। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? निशा जैन। आज इस तरह से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं और पक्षियों को चारा डाल रहे हैं, लेकिन कल बकरा ईद है और बकरा ईद पे जिस पक्षियों को आप चारा डाल रहे हैं वो कल बेजुबान काटे जाएंगे, उसको लेकर क्या कुछ? देखिए, पहले कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म, जीवों पर दया करो। और ये लोगों की मानसिकता है कि बकरा ईद पर बकरे को काटा जाता है, लेकिन इन लोगों को, इन समाज को ये नहीं पता कि बकरा ईद क्यों मनाई जाती है। सही दायरों में अगर देखा जाए, मुस्लिम समाज में, कुरान शरीफ में देखा जाए तो बकरा ईद में बकरा काटने का तरीका अगर इन्हें पता चल जाए, उसे काट के ये हलाल करके फिर उसे खाते हैं। ये बहुत गलत करते हैं, समाज में गंदगी फैलाते हैं, समाज का एक तरह से ये विनाश करने पे तत्पर है। लेकिन हम सनातनी है, कट्टर सनातनी है, हमारे भी जितना हो सकेगा उतना हम इस चीज को रोकने का, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। और आज जैसे कि एकादशी है, निर्जला एकादशी, आज बहुत पावन पर्व का दिन है। जैसे जल वितरण किया जा रहा है, समझ लीजिए दूसरे को जल पिलाना, पानी पिलाना एक सौभाग्य है कि एक स्वर्ग में पाने वाली बात होती है। आप हिंदू संगठन से आते हैं, कल क्या कुछ तैयारियां आपकी, जैसे कल बकरा ईद? देखिए, तैयारी तो ये है कि हमारे योगी जी ने भी सख्त आदेश कर दिए हैं कि कहीं भी कोई भी खुले रूप में कुछ बकरा ईद ना मनाए जाए। अगर ऐसा कुछ करा गया है तो सख्त कानून, सख्त नियम अपनाए जाएंगे, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अच्छा, हिंदू संगठन विरोध क्यों कर रहे हैं? हिंदू धर्म में भी तो बलि की प्रथा है। बलि की प्रथा है, लेकिन बलि को इसे बकरे को काट के उसे खाया जाए, उसे अपने फ्रिज में रखा जाए, एक हफ्ते तक उसका सेवन करा जाए, बांटा जाए, ये तो चीज गलत है ना। धर्म का आप इस्तेमाल करिए, पूजा कीजिए, धर्म को आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़िए, लेकिन उसका गलत प्रयोग तो न करिए। लेकिन कुछ नेता कह रहे हैं इस बार जो बकरा ईद है वो जानवरों को ना काट कर केक काट कर मनाई जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर केक काट कर बकरा ईद मनाई गई, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे मुस्लिम समाज का। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील चौधरी, मानव अधिकार सेवा सुरक्षा संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज निर्जल एकादशी है, आप लोग शरबत बांट रहे हैं, लोगों को सेवा कर रहे हैं और पक्षियों को दाना डाल रहे हैं, लेकिन कल ये बेजुबान जानवर है बकरा ईद पर कटेंगे। ये बड़े दुख की बात है और सोचने की बात है कि पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। जिस तरह से हम अपने धर्म या अपने पंथ के हिसाब से उन्हें काटते हैं और फिर उन्हें हलाल करके खाते हैं, हमें उनकी सेवा करनी, सुरक्षा करनी चाहिए। हमारा कोई भी त्यौहार हो,
सनातन धर्म में है तो हमारा तो प्रत्येक त्योहार जो है अपने सनातन धर्म के लिए, पशु पक्षी के लिए, उनके निहित के लिए कार्य करता है। इन बलि प्रथा तो हिंदू धर्म में भी है, लेकिन सिर्फ मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाता है। हमारे यहाँ पे बलि प्रथा है, लेकिन हम नारियल की बलि देते हैं, नींबू की बलि देते हैं, इस प्रकार से बलि देते हैं, ना कि कोई भैंस बकरा या मुर्गा वगैरह काट कर नहीं। कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे बकरे को भी बलि दी जाती है और मुर्गों को भी बलि दी जाती है। वो पहले था, प्रचलन पहले था। उसका उद्देश्य ये था, जैसे कि पहले लड़ाई में जाते थे, राजपूत और क्षत्रिय लड़ाई में जाते थे, और वहां पे मारकाट होती, तलवारों से मारकाट होती थी, तो उसके लिए उद्देश्य था कि इसे कहीं अपने दुश्मन पर दया ना आ जाए, तो उसे पहले बलि देते थे, उसे देखते थे कि इसके हृदय में क्या है क्या नहीं है, और एक दुश्मन की तरह उसका बलि देते थे। इसलिए पहले बलि प्रथा थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। कुछ राजनेता हैं कह रहे हैं इस बार जो बकरा ईद है वो जानवरों को ना काट कर केक काट कर मनानी जानी चाहिए। ये बहुत अच्छा कार्य है, अगर वो उनका बुद्धि है, भगवान उन्हें शुद्ध बुद्धि दे तो ऐसा कार्य करेंगे तो अच्छा होगा उनके लिए। तो इस बार हिंदू संगठनों की क्या कुछ तैयारियां है? हिंदू संगठन की तैयारी पूर्ण रूप से है। अगर वो गंदगी फैलाते हैं तो ये सहन नहीं होगा, और खुले में करते हैं तो ये भी सहन नहीं होगा, और इसकी बहुत निंदनीय कार्य है जिसके हम विरोध करेंगे। बजरंग दल जब भी बकरा ईद आती है अपना पूरा सक्रिय हो जाता है और तमाम तरह के आरोप लगाता है, और कई जगह तो ऐसा होता है कहीं वेस्टेज गिर जाती है तो उसको गौ माता बता दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सत्य है कि वो चोरी छुपके गौ माता को काटते हैं और इसका हलाला करके ये बांटते हैं, खुशी जाहिर करते हैं अपनी। ये बिल्कुल गलत है कि वो बकरे को मीट, तो गाय माता का मीट बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सत्य है, करते हैं ये ऐसा, क्योंकि अभी अब बेटा चांद के पास में 3-4 गायें पकड़ी गई है इस तरह से काटते हुए। मुस्लिम समाज तो कह रहे हैं जो पशु प्रतिबंधित है हम उसको नहीं काट रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चोरी छुपके सब कार्य करते हैं। ये तो सजग रहते हैं, बजरंग दल सजग रहता है, हिंदू सनातन धर्म सजग रहता है, इसलिए पकड़े जाते हैं। अगर हम सजग ना रहे, हम अपने सनातन धर्म के लिए सजग न रहे, तो ये तो जो है ना सारी गाँव को खा लेंगे ऐसे ही काट कर। इनका तो भाई साहब कल किस तरह की तैयारी है? कल बकरा ईद है, हिंदू संगठन सभी मैदान में है। हमारे हिंदू संगठन पूरी तैयारी के साथ है। सरकार की तरफ से पूरी चेतावनी है, कहीं भी अगर गौवंश की कटाई हुई तो शासक कसाईयों का भी कुटाई होगी। जहाँ गाय की कटाई होगी वहाँ कसाईयों की कुटाई होगी, और 100% होगी। अपने हाथों में है आपके कि आप कानून का पालन करें। अगर आप कानून की अवहेलना करेंगे तो हम भी कानून को अपने हाथ में लेंगे। आप गाय काटने के लिए कानून हाथ में लेंगे, हम गाय बचाने के लिए कानून अपने हाथ में लेंगे। अपनी माँ की रक्षा के लिए हम स्वतंत्र हैं, किसी भी हद से गुजर जाने के लिए। कोई भी गौ हत्यारा अगर सोचता हो कि हमें कोई देख नहीं रहा, हम तो देख रहे हैं, लेकिन साथ ऊपर वाले की नजर भी आपके ऊपर है। जिस दिन भी ऊपर वाले की लाठी पड़ेगी तो आपको नंगा करके नचाएगी। आपको भागने का रास्ता नहीं है। जैसे आप इजराइल में भाग रहे हैं, आप सीरिया में भाग रहे हैं, आप अफगानिस्तान में भाग रहे हैं, आप पाकिस्तान में भाग रहे हैं, ऐसे धरती के हर कोने से आपको भगा दिया जाएगा। जो भी प्रकृति के साथ जुड़े हुए इन बेजुबान जीवों की हत्या करता है वो प्रकृति का दुश्मन है, मानवता का दुश्मन है और सनातन का दुश्मन है। हम ऐसे सनातन विरोधियों को और गौ माता के हत्यारों को सनातन का दुश्मन मानते हैं, और सनातन का दुश्मन गौ माता का दुश्मन, गौ माता का हत्यारा हमारा निजी दुश्मन है। सरकार इस पे एक्शन ले, अन्यथा अपनी माँ की रक्षा के लिए, अपनी माँ के गौ हत्यारों के वध करने के लिए हम स्वयं स्वतंत्र हैं। हम किसी भी हद से गुजर जाएंगे। मुस्लिम समाज तो ये कह रहा है बलि प्रथा तो हिंदू समाज में भी है, लेकिन उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाता। लेकिन हमारी बकरा ईद आती है, हम कहते हैं, आप कहते हैं हम गाय की हिंदू लोग गाय बेचते हैं, किसी आपको हत्या करते हैं। हम हिंदू लोग सुअर भी तो बेचते हैं। आप सुअर खाने के लिए तैयार है? सुअर हम आपको फ्री देंगे। बताओ किस कोने में किस जगह पे सुअर आपको चाहिए? हजारों टन सुअर आपको काटने के लिए हम फ्री खाओ, इसको खाना है। लेकिन हम गौ माता की हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। ध्यान रखना इस बात को। सनातनियों ने ठान लिया, सरकार और मोदी जी, योगी जी ने ठान लिया, अगर हमारे क्षेत्रों के हाथों की गाय कटेगी और कोई गौ हत्यारा पकड़ेगा तो ध्यान रखना उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा। नंदकिशोर गुर्जर है विधायक, वो कह रहे हैं मोहम्मद साहब तो सब्जी लौकी तोरी ये सब खाते थे, लेकिन इन्होंने तो अपना वो रिवाज बना लिया। सनातन धर्म सृष्टि के कल्याण की बात करता है, मानवता के कल्याण की बात करता है, जीव जंतु की रक्षा की बात करता है, पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार बनाता है और शुद्ध कुटुंब की बात करता है। इसलिए हम इन मानवता के दुश्मनों को बताना चाहते हैं। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा है, वो भी गौ माता के हत्यारे थे, गौ माता के दुश्मन थे, पाकिस्तान के अंदर रहते थे और पाकिस्तान की आर्मी उन्हें संरक्षण देती थी। हमने एक बार में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम घर में घुस के मारा, और जिस दिन गौ माता के रक्षक सड़कों पे आ गए उस दिन गौ हत्यारे कहीं भी छुप जाए, जहां लादेन छुपा था उस जगह से निकाल के भी सालों को हम मिटा देंगे, लेकिन गौ माता की हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, गौ माता को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग चल रही है, लेकिन ये पूरा हो क्यों नहीं कर देना चाहिए। योगी मोदी जी अपील है,
आप सच्चे सनातन प्रेमी गौ माता के भक्त तब चलाएंगे जब पूरी भारत की धरती से जब जहां जहां गौ माता का रक्त गिरेगा तब तक भय भूख और आतंक रहेगा। अगर चाहिए आपको भारत में शांति तो आपको करनी होगी गौ माता की रक्षा, सशस्त्र क्रांति। सशस्त्र क्रांति के बिना इस भारत के अंदर गौ माता की रक्षा नहीं होती। जब गौ माता राष्ट्रमाता घोषित होगी तो प्रत्येक हिंदू स्वतंत्र होगा गौ माता की रक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, सशस्त्र सेना तैयार करने के लिए। तो ये थे हिंदू संगठन के लोग जिन्होंने अपनी तमाम मुद्दों पे बाकी से नमस्कार।